देख रहे हैं ABP न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबर राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले से है, जहां आज आदर्श क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से आर्थिक प्रतिबंधों को हटाकर पुनः रेगुलेट करके सदस्यों को भुगतान करने हेतु राजसमंद कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आदर्श क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पिछले 20 वर्षों से लगातार सहकारी वित्तीय सेवाएं पूरे भारत में प्रदान करती आ रही थी, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली से पंजीकृत है और देश भर में लाखों लोग किसी न किसी रूप से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनका परिवारों का पालन पोषण इसी संस्था पर आधारित था। इस संस्था में 21 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें 4000 कर्मचारी और 4 लाख एडवाइजर शामिल है। सन 1999 से इस संस्था का संचालन श्री मुकेश मोदी ने सिरोही राजस्थान से शुरू किया था और इस समिति की पूरे देश में 809 शाखाएं थी। 13 जून 2018 को एक भ्रामक खबर की वजह से लोगों में पैसे निकालने की होड़ सी लग गई और इस समिति ने जिनको ऋण दिए हुए हैं उन कंपनियों ने खाते भी बंद कर दिए, जिससे कि कंपनियों से ऋण वसूली से जो पैसा समिति के पास आता था वह भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से 21 लाख लोगों के परिवारों में संकट आ गया। ABP न्यूज चैनल से अशोक कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो हेड प्रदीप सोलंकी की रिपोर्ट। आज राजसमंद जिला कलेक्टर महोदय साहब को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के समस्त पीड़ित सदस्यों ने ज्ञापन दिया है श्रीमान अमित शाह के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और महालेखाकार परीक्षक है उसको दिया है कि हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करें और लिक्विडेटर को हटाएं, क्योंकि सरकार किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का सोसाइटी में पैसा नहीं लगा हुआ है। हम समस्त निवेशकों का और शेयरधारकों का निजी पैसा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि उन्होंने नियम विरुद्ध इस सोसाइटी का अधिग्रहण करके और इस सोसाइटी पर लिक्विडेटर बैठा दिया है। हमारी भारत से आज जो पधारे, हमने महारैली निकाल कर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे सोसाइटी के ऊपर जो लिक्विडेटर बैठाया है वो कानून सम्मत नहीं है, बिना कानून से लिक्विडेटर बैठा दिया है और वो पिछले 5 साल से हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रखा है और वो सारी संपत्तियों को, बैंक अकाउंट को सीज करके बैठा हुआ है और जो संपत्ति जो उसके पास है उस संपत्तियों को औने दोने दामों पर बेचने का प्रयास कर रहा है, जबकि सभी संपत्तियों का केस NCLT कोर्ट में है और जो भी संपत्तियां आदर्श सोसाइटी की है वो सभी जांच एजेंसियों ने अधिग्रहण कर रखी है बिना कारण से, जबकि किसी भी सरकारी संस्था का पैसा, किसी भी सरकार का पैसा हमारे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव नहीं है। तो आज हमने आदर्श के सभी निवेशकों ने एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद को एक ज्ञापन दिया है श्रीमान सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम, राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम और भारत सरकार की जो मुख्य ऑडिट शाखा है जिसका भारत सरकार की भी ऑडिट करती है, महालेखाकार परीक्षक को हमने ज्ञापन दिया है कि वो हमारी सोसाइटी का भी ऑडिट करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। और अब तक जो सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई की है सरकार ने, अभी तक ये कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई नहीं की, एक पक्षी कार्रवाई की है कि निवर्तमान संचालक मंडल को जेल में डाल दिया है, जबकि सोसाइटी पिछले 20 साल से कार्य कर रही थी और हर साल उसका ऑडिट होता था। तो सरकार ने जो ऑडिट करने वाले जो ऑडिटेड फर्म थी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी है और जिस ऑफिसर ने इस सोसाइटी को पिछले 20 साल से ऑडिटेड किया था, जिसने असेसमेंट किया था, उस ऑफिसर के ऊपर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस सरकार की, इस आदर्श सोसाइटी की जो पिछले 20 सालों से ऑडिट करी, जिस अधिकारी ने ऑडिट करी, जिस ऑडिटर ने ऑडिट करी, जिस CA और एसोसिएशन ने ऑडिट करी, उन लोगों को भी एक अपराधी बनाकर उनको भी उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत ऑडिट की। यदि सोसाइटी घाटे में थी या नुकसान में थी या फ्रॉड हो रहा था तो वो ऑडिटर कहाँ गए थे कि उन्होंने क्लीन चिट दी और जो ऑडिट की थी तो उस ऑडिट को वेरीफाई श्रीमान
सेंटर ऑफिसर ने क्यों उसको असेसमेंट किया और क्यों उसको सही बताकर इसको वो किया है। और हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सभी 21 लाख पूरे देश में जो 21 लाख सदस्य हैं उन सब ने ये प्रण किया है कि आगामी यदि 40 दिन के अंदर हमारी सोसाइटी के ऊपर जो लिक्विडेटर बैठा रखा है उसको हटाकर प्रशासक नहीं बैठाया और नया संचालक मंडल नहीं बैठाया गया तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। और जब तक हमारा भुगतान प्राप्त नहीं होता है हम घर घर और दर दर जाके यही कहेंगे कि सरकार के विरुद्ध हम यही ऐलान करेंगे कि वो मतदान हम नहीं करेंगे।